हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हिंदी में पास होने के 3 तरीके। जी हाँ, ये 3 तरीके फॉलो करिए, गारंटी है सर, लिखित दे रहा हूं, आप पास हो जाओगे, वो भी अपने उंगलियों पर। ये तीन तीन काम करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। और जो तीसरा वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चीजों को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको डर लगता है साहब, गुरुदेव हमें पढ़ाई से नहीं, गुरुदेव हमें एग्जामिनर से डर लगता है कि नहीं? वो कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग है, साहब मुझे तो लोगों से डर नहीं लगता, लेकिन लोगों के सोच से डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल वही वाला हाल है गुरुदेव, हमें डर नहीं लगता एग्जामिनर चाचा क्या देगा क्या नहीं, हमें तो डर लगता है गुरुदेव हम पेपर सॉल्व करके आएंगे। नहीं, बिल्कुल करके आओगे। पास होने का मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ हिंदी में। लिखित ले लो मुझसे, हो जाएगा। लिखित ले लो मुझसे, हो जाएगा, लिख के मैं दे दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, ठीक है ना, हिंदी में। चले सर, तरीका 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 जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं गुरुदेव। किसके बारे में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कितने पास मार्क का होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जानना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि गुरुदेव हमें अपनी पढ़ाई को करना है कि नहीं। मजा आ जाएगा एकदम गुरुदेव, जहरीले तरीके से। चलिए, सबसे पहले देखेंगे आपका हिंदी का जो पेपर रहेगा करेजा, वो कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। गुरुदेव कहेंगे करेजा गुरुदेव आप बोलते ये अच्छा नहीं लगता, मतलब आपका अगर वो कोई बुलाया है तो बिल्कुल मान लेंगे, हम बोलेंगे तो जहर लगेगा। करेजा मतलब होता है एकदम प्यारे वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोल देंगे नहीं, एकदम दिल, मतलब आप लोगों को अपना जान मानते हैं, सच्ची बता रहे हैं। चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे सर, हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। अब हम कहेंगे कि हिंदी पेपर 100 नंबर का होता ही नहीं, बात मानेंगे मेरी? कहेंगे कि ना गुरुदेव हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं कि हिंदी पेपर 200 नंबर का होता है। 200 नहीं, 190 नंबर का। किन नंबर का? 190 नंबर का। आप बात मानेंगे? कहेंगे गुरुदेव ये क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता ही नहीं, बल्कि इतना होता है 190 नंबर का। प्रूफ कर देंगे, पूरे यूट्यूब पर प्रूफ कर देंगे कि 100 नंबर का पेपर ना हो कि 190 नंबर का होता है हिंदी का पेपर। कहेंगे गुरुदेव पगला गए, पगला गए गुरुदेव, आज फूक के आए हमें लगता है। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। मैं आपको हर चीजें बहुत अच्छे समझाऊंगा, टिप्स भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें। सबसे पहले 10 नंबर का बहुविकल्पी, ये भाई फिक्स है, हम 190 नंबर आपको गिनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 10 नंबर का क्या रहा है गुरुदेव? गद्यांश आ रहा है। क्या रहा है? गद्यांश आ रहा है। नहीं, ये जो गद्यांश है भैया, यानी बोले तो गद्यांश, ठीक है ना, ये गद्यांश कितना है आपका? 5 गद्यांश है 10 नंबर के। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 10 नंबर का गद्यांश है कि नहीं? ये 10 नंबर का गद्यांश है कि नहीं? फिर यहाँ पे लिखा है अथवा, आप ये 10 नंबर का करिए अथवा में, या फिर आप ये करिए, या फिर ये करिए। तो गद्यांश आप 10 नंबर का क्यों ले रहे हैं? 20 नंबर का गद्यांश है, उसमें ऑप्शनल मिल गया। आप पहला वाला करिए या दूसरा वाला। इसी प्रकार से आप चाहे पद्यांश की बात करें, चाहे आपका निबंध लेखन की बात करें, पत्र लेखन की बात करें, रचना अलंकार की बात करें, शुद्ध अशुद्ध की बात करें, या फिर हम बात करें मुहावरे और लोकोक्तियां की, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, सब 3 जीवन परिचय आते हैं। एक जीवन परिचय 5 नंबर का है ना, तो 3 उठाएगा तो 15 नंबर का, तो आपका ऐसे ही हो गया। आप जोड़िए सर, 190 नंबर पहुंच जाएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप डरो मत यार, आपको मिल जाएंगे बहुत लोग डराने के लिए, लेकिन उनसे बोल देना कि गुरुदेव हम माउंटेन ड्यू भले नहीं पीते, लेकिन गुरुदेव हम पीते एकदम गाय का एकदम देसी दूध। अरे भैंस का भी सही होता भाई, बकरी वकरी की जो पाओ सब पी लिया करो। हाँ, मान लो कुछ दिक्कत है या प्लेटलेट्स की सब भरपूरी हो जाएगी। नहीं, देसी एकदम है भाई साहब, देसी हैं गुरुदेव, तोड़ेंगे एकदम, हमें डरना नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, पाने के लिए पूरी दुनिया है। समझ आ रहा है ना? तो ये आप दिमाग में बैठा लो कि 100 नंबर का पेपर नहीं आएगा, आएगा आपका 190 नंबर का। ये आप एकदम जहन में बैठा लो, ये है एकदम आग लगाने वाला मोटिवेशन करेगा। चलिए सर, टिप्स नंबर 1, टिप्स नंबर 1 सर, टिप्स नंबर 1 फॉलो क्या करेंगे पास होने के लिए? अच्छे ये बताइए, अच्छे आप ये बताइए, सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पास होने के लिए। आप कह रहे हो गुरुदेव टॉपर बनना है क्या? नहीं यार, नहीं, टॉपर नहीं बन पाएंगे। आप क्या हो सकते हैं सर? पास हो सकते हैं। 100 नंबर का पेपर करेगा, 100 में पास होने के लिए 33 नंबर की रिक्वायर है। कितनी है?
100 में 33 नंबर पाएंगे, हम पास हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। हम 33 ना दिलाऊ, कितना दिलाऊ? 50 दिलाऊ, 50 फ्री में। कहें कैसे गुरुदेव, कैसे गुरुदेव? अरे सर आप रुकिए, थोड़ा थोड़ा वेट करिए बस। सबसे पहले ये आपका बहुविकल्पी है। क्या है करेजा? बहुविकल्पी है। क्या है? बहुविकल्पी है। 10 नंबर का बहुविकल्पी है, 10 नंबर का बहुविकल्पी है। तुक्का ठोक दो। क्या मार दो? तुक्का मार दो। मैं कह रहा हूं खुली चुनौती एकदम, तुक्का मार दो। 10 में से 10 गलत नहीं हो सकता, 10 में से 10 गलत नहीं हो सकता। क्या गुरुदेव कैसे नहीं हो सकता? हमारा हो जाएगा तो नहीं होगा, कुछ कैसे? अब ऐसे तो आप है नहीं कि हम एक दिन नहीं पढ़ेंगे, बस हम पेपर लिखने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, आप 2-3 दिन पढ़ोगे। अब इतना भी दिमाग खराब से खराब नहीं है कि आपको कुछ याद ना हो। हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एक बार आप पलट भी देंगे ऐसे ही, तो आप 200 ऑब्जेक्टिव है तो 30-40 ऑब्जेक्टिव याद ही हो जाएंगे आसानी से। 400 में 30-40 हो जाएंगे, और 30-40 में 2-3 तो इसी में फंस जाएगा। 10 तो तुक्का मारेंगे, तो तुक्का मारने के बाद क्या होगा करेजा? 10 में से कम आपके 4 ठो सही होंगे। 4 कम से कम की बात करें, तुक्का मारने पे 4 सही होंगे। 4 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया किसमें? ऑब्जेक्टिव में। 4 नंबर मिल गया किसमें? ऑब्जेक्टिव में। तुक्का नंबर मतलब सबसे पहले तुक्का मारना, यानी किसमें? जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कुछ आपको व्याकरण में मिल जाएंगे और ये वाले ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव में भाई साहब तुक्का ठोको नंबर पाओ, सीधी सी बात है हमारी, सीधी सी बात है। तुक्का मारो नंबर पाओ। देखिए ये इस वीडियो को देख के अगर आप सोच रहे हैं गुरुदेव हम एकदम तोप चला देंगे यूपी बोर्ड में, तो बिल्कुल नहीं भैया, आप पास हो सकते हो, तोप नहीं चला सकते। टिप्स नंबर फर्स्ट, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुक्का ठोक देना, चाहे वे व्याकरण वाले हो या फिर हम बात करें खंड क की और खंड ख में, जितने ऑब्जेक्टिव हो तुक्का ठोकेंगे। टिप्स नंबर फर्स्ट। टिप्स नंबर सेकेंड, टिप्स नंबर सेकेंड, टिप्स नंबर सर सेकेंड क्या है, वो चीज यहाँ पे ध्यान देना। एकदम एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बोलना कि भाई तू कितना भी कर ले, हम तो पास हो जाएंगे। देखना, सबसे पहले गद्यांश आपका दिया है, 10 नंबर का गद्यांश है, 10 नंबर का गद्यांश है। थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा, अगर आपके पास टाइम को थोड़ा सा बस आप याद करिएगा कि कौन सा चैप्टर के लेखक कौन है। जैसे अगर कोई आपसे बोले वासुदेव अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल डॉक्टर जाहिर साहब, भाषा और उद्यमिता प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम। बस समझिए, जुबान पर बस ये रट लीजिए, आधे घंटे का टाइम लगेगा रटने में कौन सा चैप्टर किसके लेखक है। उसके बाद यार छोड़ देना शिवम पे, पूरी यूट्यूब पे गारंटी दे रहा हूं, जो टिप्स बता देंगे ना एकदम आग लग जाएगा, आग आग। अब आप ऐसी से फ्री में 10 नंबर हम आपको दिला दे रहे हैं। टिप्स नंबर सेकंड की बात करें, ध्यान देना, टिप्स नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, 10 नंबर एकदम फिक्स वाला है। सबसे पहला आप देखना, यहाँ पे एक सवाल पूछेगा, आप याद कर लिए, आप याद कर लिए हैं। मान लीजिए कि हम याद कर चुके हैं कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव अग्रवाल, अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, और भाषा और उद्यमिता के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हम और हमारा आदर्श के लेखक गुरुदेव भैया हैं एपीजे अब्दुल कलाम। दैट्स ऑल। सबसे पहले दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। अच्छा, शीर्षक मतलब क्या होता है गुरुदेव? पाठ का नाम। लेखक तो आप जानते हैं जो राइटर होते वो है। अब ये बताइए, अगर आपसे बोल रहा है कि ये जो गद्यांश है कहां से लिया गया, लेखक कौन है, तो आप नहीं बता सकते। आपने याद कर लिया है, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव अग्रवाल। टिप्स देखना, ध्यान देना, कैसे याद करेंगे? रा धनवा रावा, रावा, राम मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव अग्रवाल, याद कर लिए हैं। अगर ये राष्ट्र का स्वरूप से है तो जाहिर सी बात है राष्ट्र के स्वरूप में किसका वर्णन किया जाएगा? राष्ट्र मतलब जो पृथ्वी है, हमारी भारत माता है, ये राष्ट्र ही तो है ना पृथ्वी के बारे में। राष्ट्र मतलब पृथ्वी के बारे में। और जब इसको आप पढ़ेंगे तो सीधा यहाँ पे एक शब्द आ गया राष्ट्र, यहाँ पर भी राष्ट्र। और जब डायरेक्ट आपको राष्ट्र दिख रहा है तो बोलो ना यार, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव अग्रवाल। आप किसको याद कर रहे हो? आप देख लिए ना कि राष्ट्र शब्द दिखाई दिया तो राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक शब्द दिखाई दिया अशोक के फूल हैं। बात समझिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखेंगे, पास हो जाएंगे यार, डरना मत। तो आप बता देंगे ना, गद्यांश का शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम,
वाह वाह, वासुदेव सर प्रभात। टिप्स नंबर सेकंड एकदम काम कर रहा है गुरुदेव, टिप्स नंबर सेकंड एकदम काम कर रहा है। देखना आंसर यार आप अपने उंगलियों पे देंगे। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, टिप्स नंबर सेकंड में ये चीज बता रहे हैं, जन के राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है, थोड़ी ना गुरुदेव हमारे साथ तदात्म प्राप्त किए, हमें क्या पता किसके साथ किए हैं, नहीं पता, पढ़ लो, गद्यांश पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। सेकेंड वाले का जो आंसर है फर्स्ट वाले का, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। यानी कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। बोलते हैं सर यूट्यूब पे हम ऐसे नहीं सर आके बक बक कर देंगे, टेंशन ना लो, कॉपी पेस्ट करने का सर अपना कोई उद्देश्य नहीं होता कि गुरुदेव वो चल रहा है तो हम उसी को लाके पढ़ा देंगे। पूरे यूट्यूब पे अगर हम सब पेपर देंगे आपको मिलेगा तो कॉपी पेस्ट मिलेगा, जो मैं आपको दूंगा लाके 100% एकदम फंसने वाले क्वेश्चन है सर, गारंटी ले रहे हैं, एसईओ गारंटी ले रहा है सर, तोड़वाएगा इस बार 95। आप जुड़े हो, अब धीरे धीरे लाइव क्लास लेकर आएंगे, इतनी स्पेशल चीजें आपको दे देंगे ना सर, एकदम तबाही मचा देंगे यूपी बोर्ड में कि हाँ गुरुदेव दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा गुरुदेव यूपी बोर्ड में, तोड़ के लाएंगे 95। हमारा कक्षा 10वीं गुरुदेव दबदबा था, कक्षा 11वीं में दबदबा है, अब 12वीं में भी दबदबा रहेगा रिजल्ट आने पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए सर, चलिए सर, अब कर लिए ना सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला देखो गुरुदेव, बहुत बकैती करते हैं आप। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, आप आंसर दे दो, या आप आंसर दे दो यार, दोनों कर जा। देखना राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, एक लाइन आपको दिखेगी कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है। हाँ भैया ये हो गया, राष्ट्रीय जन कब तक जीवन अजर अमर है, अजर अमर। देखिए यहाँ पे देखना, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। तो टिप्स नंबर सेकंड में हमने सीखा कि गुरुदेव उसी से उसी का आंसर देना। हम कहीं बाहर से लेकर आए क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं बाहर से लेकर आए नहीं ना, हर चीज यार इसी में है, बस आप थोड़ा सीख लो, हो गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, अरे यार इसको मैं एक स्टोरी से बता रहे हैं, यहाँ पे हम काल्पनिक चीजें बता रहे हैं, यहाँ पे मैं काल्पनिक चीजें बताने जा रहा हूं। पहली बात देखिएगा कैसे, कैसे सर, देखना काल्पनिक चीजें, पिंकी से रिंकी की हो गई लड़ाई, भाई पिंकी रिंकी गुस्सा मत होना मेरे ऊपर, पिंकी की रिंकी से हो गई लड़ाई, पिंकी रिंकी को लाता है घूंचा, समझ में आ रहा ना, जैसे हुआ भाई साहब हो गए एकदम तगड़ी वाली मार। उसके बाद क्या हुआ, पिंकी ने रिंकी को पीटा, पिंकी ने रिंकी को पीटा, अब पिंकी गई रिंकी के लिए, पिंकी गई रिंकी के लिए कहां पर, प्रिंसिपल साहब के पास, यदि गुरुदेव हमें रिंकी ने बहुत पीटा, बात का बतंगड़ बना दी, अब बच भी गई, दैट्स ऑल, यही है आपका आंसर। रेखांकित में करेजा क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो लाइनिया है ना सेम टू सेम उतार देना 1 नंबर का, बात का बतंगड़ बना देना 2 नंबर का। समझा रहा ना। अब इस प्रकार से गद्यांश पद्यांश कर लेना, कर लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम गुरुदेव, गद्यांश पद्यांश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम 10 नंबर का आपका फिक्स करते हैं, क्या, लेखक और कवि का। कोई यूपी बोर्ड का बच्चा ऐसा नहीं होगा, अभी टिप्स नंबर सेकंड ही चल रहा है, उसमें आप बोनस दे रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं, कोई भी यूपी बोर्ड का बच्चा नहीं होगा जो डॉक्टर अजायब प्रसाद का जीवन परिचय ना याद किया हो, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र का ना याद किया हो, जो वासुदेव सुरगवार का ना किया हो, एपीजे अब्दुल कलाम का ना किया हो। सब बच्चे जीवन परिचय लेखक कवि का तो पढ़ के ही जाते हैं, साहित्यिक परिचय, जीवन कब जिए थे, कब मरे थे, थोड़ा उनके माता पिता का नाम, घर द्वार के बारे में थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना, उनके साहित्यिक योगदान के बारे में, कौन कौन सी कृतियां लिखे थे, कब लिखे थे, क्या हुआ था, बस बस 80 शब्दों में बोला है, 80 शब्दों में आंसर देंगे, 200 शब्दों में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चा भाई साहब 10 नंबर आपका बिल्कुल मिल जाएगा, हर एक बच्चा इसको जीवन परिचय तो लिख के ही आएगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये सब एकदम फिक्स वाले हैं, आप लेकर आओगे, आप लेकर आओगे। ये क्या है, अच्छा बहादुर कहानी के सारांश में क्या है,
पंचलाइट कहानी का सारांश में क्या है? कुछ है बहादुर। बहादुर नेपाल का लड़का था, अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर मारपीट खाता था, फिर भाग आया कहाँ पे? सिटी में। सिटी में नौकरी के रूप में चला जाता है नौकरी करने के लिए, और जो नौकरी पर उनको रखे थे सबसे पहले अच्छा व्यवहार करते थे, बाद में लाते हैं घूचा, पीटने लगते थे। बात वही हुई ना कि शुरू शुरू में अच्छा आदर किया जाता है, मान सम्मान, बाद में लाते हैं घूचा। वही सिस्टम हुआ बहादुर के साथ, फिर वो घर छोड़ के भाग गया। दैट्स ऑल यार। इसी को अपने भाषा में लिखो यार। आप क्यों किताबी की भाषा में जा रहे हैं? हमें पता है आप लोग बहुत प्यारे हैं, इसलिए आप लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, जान देने के लिए एकदम आतुर रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ना बहुत प्यारे हैं। आप लोगों को जो मिलेगा वही रटते हैं और कहते हैं गुरुदेव जो किताब में लिखा है वही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। बहुत ही गलत सोच है करेजा लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने भाषा में लिखेंगे 5 में 5 नंबर पाएंगे। आप अपने स्कूल की बात मत करो कि स्कूल में जो गुरुदेव परिभाषा लिखवाए वही लिख के आना है, नहीं तो फेल हो जाओ। वो स्कूल में क्या करता है टीचर पता है? स्कूल में टीचर क्या करता है, वो अपनी परिभाषा को देखता है, जो मैं अपनी भाषा में लिखवाए वही जांचेगा। इसलिए आप हमेशा स्कूल में कभी कहीं ना कहीं फेल हो जाते, नंबर कट जाता है। बोर्ड में ऐसा नहीं होता। बोर्ड में ये देखते हैं कि उसी से मिली जुली बातें लिखे कि नहीं। मिला जुला बातें लिखो, पूरा नंबर लेके जाओ। टॉपर कैसे बनते हैं? अपने भाषा में लिखते हैं, नंबर खूब पाते हैं। वही आपको करना है। ये सब आपका यार फ्री वाले नंबर है, इसमें क्यों चिंता कर रहे हो? अब यहाँ पे देखो स्वपठित खंड काव्य। अब इसमें हम क्या टिप्स बता दें? ये तो आपका फिक्स है, आपके जिले से आना। मुक्ति यज्ञ का देखिए, अब चाहे प्रथम सर्ग दिया, चाहे द्वितीय, चाहे चतुर्थ, चाहे पंचम, हमें नहीं सुनना। मुक्ति यज्ञ का जो याद किए गुरुदेव वही छाप देना। 5 में से 3 नंबर फिक्स है आपका। ये जो छोटे छोटे सब टिप्स दे रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं। अब ये गद्यांश संस्कृत का पद्यांश टिप्स नंबर जैसे मैंने सेकंड अप्लाई किया, वही इसमें भी गद्यांश पद्यांश में अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव में तुक्का ठोक देना। अविराम, अविराम मतलब क्या होता है? लगातार, मतलब जो विराम ही नहीं कर रहा है। आपको पता है, मैंने बताया ये सब, ये तुक्का ठोक देंगे हो जाएगा, इसकी कोई गुरुदेव दिक्कत ही नहीं है, सब तुक्के में चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। हम आ जाते हैं यहाँ पे टिप्स नंबर थर्ड। टिप्स नंबर थर्ड क्या सर? शुद्ध अशुद्ध हम कर लेंगे। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार टिप्स नंबर थर्ड में हम आपको यहाँ से करवाते हैं। देखिएगा, ये आप रट लेना, रस छंद अलंकार हर एक बच्चा रटा रहता है, इसको हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। टिप्स नंबर जो थर्ड है ये रहा आपका पत्र लेखन। जो भी आपको याद हो पत्र लेखन वही लिखना, अपने मन से लिखना, किसी का झांकना वाकना नहीं है। जो आपको मन में लगे तो गुरुदेव हमें प्रदूषण पर लिखना है पत्र लेखन, हम लिख देंगे। सेवा में श्रीमान महोदय हमारे गांव में बहुत गंदगी हो गई है, कृपया इसको साफ उफ कराइए, नहीं तो बहुत मरीज बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे दमा के शिकार होते जा रहे हैं, डेंगू मलेरिया बढ़ता जा रहा है। हाँ, नगर पालिका को लिख देना, खत्म यार। टिप्स नंबर थर्ड में यही सब है। अपने भाषा शैली में निबंध लिखो। एग्जामिनर चाचा सीधा बोल रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में पर्यावरण पर, बढ़ती जनसंख्या पर, सीधा बढ़ती जनसंख्या पर छाप देना। जो मन में आए प्रस्तावना डालना। क्या है गुरुदेव, जब जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ रही है तो महामारी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है। दे देना प्रस्तावना, बता देना क्या है, कैसे इसको बंद किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। हाँ, हम दो हमारे 10 करके, या हम दो हमारे 1 कर, घट जाएगी ऑटोमेटिक। जनसंख्या अगर बढ़ रही तो क्या क्या हानियां हैं? भुखमरी कगार हो जाए गुरुदेव, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया एक लोगों के लिए 10 किलो राशन था और आज 10 लोग हैं तो खत्म हो जाएगा ना। भुखमरी, बेरोजगारी, हाँ, अशिक्षा का अभाव, विद्यालयों की कमी, तो ये सब आप लिख सकते हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी भाषा में लिखना, क्योंकि सीधा यहाँ बोला गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, पास हो जाओगे। ये जो 3 टिप्स मैंने दे दिया है आपको, ज्ञान ले लेना, पास हो जाओगे हिंदी में। ये मेरी गारंटी है, शिवम की गारंटी है। शिवम की गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थक गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।